कनाडा ने सिख रहनुमा के कत्ल में भारत के मुलविस होने के इम्कान का इजहार किया है। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल में भारत के मुलविस होने की तहकीकात कर रहे हैं। कनाडा को भारत की दो टूक देखने को मिली है। कनाडा की बौखलाहट पर भारत का एक्शन भी सामने आया है। कनाडा के राजनयिक को भी निष्कासित कर दिया गया है। अब ये जो क्वेश्चन है, दिस इज बेसिकली अ टिट फॉर टैट मूव। कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक इंडियन डिप्लोमेट को बेदखल कर दिया, कनाडा से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उनका यह कहना है कि यह जो इंडियन डिप्लोमेट है असल में ये RNAW यानी कि रॉ का बंदा है, रॉ का ऑफिसर है, जिसने कि खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर को मरवाया है। आज सुबह कनाडा, इंडिया जो है उसने रिजेक्ट किया एलिगेशंस और उन्होंने कहा कि हमने कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की जो पार्लियामेंट में स्पीच है उसको देखा है, उसको हम ये एलिगेशंस हैं इंडिया के खिलाफ और इंडिया जो है वो किसी किस्म की एक्ट ऑफ वायलेंस में इन्वॉल्व नहीं है। कैनेडियन गवर्नमेंट है वो आतंकियों को सपोर्ट करती है। पन्नू कैसे वहां जाकर के वो दे देता है। जवाबी कार्रवाई में एक सीनियर कैनेडियन डिप्लोमेट को भारत से निकाल दिया है। लेकिन कैनेडियंस कहते हैं कि भाई ये जो आप है ना हरदीप सिंह, ये आपने बंदा मारा है। इंडियंस जारी बात है वो नहीं मानते इस चीज़ को, वो कहते हैं कि नहीं, वी डिडंट डू दिस। लेकिन इंडिया बार बार कनाडा के ऊपर इस बात पे इल्ज़ाम लगाता है कि आप सेपरेटिज्म को सपोर्ट करते हैं। पहला G7 कंट्री है जिसको इंडिया ये कह रहा है प्रॉपरली। क्या कैनेडियन सरकार ने कोई सबूत शेयर करा? क्या कैनेडियन सरकार ने जब जस्टिन ट्रूडो मोदी जी से मिले थे तो क्या उसने कोई प्रूफ दिखाई? नहीं दिखाई। अब भारत ने जवाबी कार्रवाई में कैनेडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया। भारत को केस करना चाहिए कनाडा के ऊपर, सपोर्टिंग टेररिज्म। दोस्तों, पहले तो भारत में मुंह काला हुआ जस्टिन ट्रूडो का, इनका प्लेन खराब हो गया। इसके बाद भारत में इनकी कोई इज्जत हुई नहीं। छोटे छोटे अफ्रीकन देशों के इज्जत मिली लेकिन ट्रूडो की कोई इज्जत नहीं हुई। और निर्लज्ज तो ये है ही दोस्तों, पूरा कोई देश टेररिस्ट को सपोर्ट करता है, आतंकवाद को सपोर्ट करता है, तो वो अकेला मुल्क आप लोगों को मिलेगा, वो है कनाडा। खालिस्तानी आतंकवादी जितने भी पनाह लेते हैं, जिनको भी कोई अगर सपोर्ट करता है तो वो है दोस्तों कनाडा। इसीलिए कनाडा पूरे यूरोप में सबसे गंदा देश माना जाता है। कोई इज्जत नहीं है इनकी, कोई वैल्यू नहीं। आप लोग देखोगे छोटे छोटे देश इटली और मतलब इन सब की इज्जत मिलेगी आप लोगों को, लेकिन कनाडा उतना बड़ा लैंड है, कोई इज्जत नहीं है इनकी। बस वही है कि भारत के पैरों पे भारत के लोगों ने जाके कनाडा को बनाया, आज उसको अपने पैर पे खड़ा किया, तो ये ट्रूडो गवर्नमेंट कुछ ज्यादा ही उछल ली। किसी देश का प्राइम मिनिस्टर है, इसीलिए रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूं, नहीं तो जो इन्होंने हरकत की है अभी बड़े बड़े देशों की औकात नहीं है करने की। ठीक है, अमेरिका, फ्रांस, जापान ये हरकत नहीं कर सकते जो इसने कर दी। और अगर आज कनाडा डायरेक्ट भारत से पंगे लेता है तो यकीन कीजिए तो दोस्तों पूरे दुनिया में अकेला पड़ जाएगा, कोई इसका साथ देने के नहीं आएगा। इवन तो अमेरिका जो इसके बगल में पड़ोसी दोस्त है, भाई मानता है, वो भी इसका साथ छोड़। खालिस्तानी भी तो पाल रखे हैं, तुम्हारे ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, लीगल कार्रवाई होनी चाहिए तुम्हारे ऊपर, बिल्कुल लीगल कार्रवाई होनी चाहिए। जस्टिन ट्रूडो सपोर्ट्स टेररिज्म, जस्टिन ट्रूडो सपोर्ट्स टेररिज्म, ये हैशटैग आज मैं चलाने वाला हूं। क्या उन्होंने पब्लिकली कुछ बोला कि हमारे पास प्रूफ है? बिल्कुल नहीं करा। लेकिन फिर भी ऐसा काम करा। ऐसा क्यों करा? और ये काम बहुत अच्छा करा। मैं जस्टिन ट्रूडो को थैंक यू बोलना चाहता हूं। अब मैं बताता हूं मैं क्यों थैंक यू बोल रहा हूं जस्टिन ट्रूडो को। सबसे पहली चीज, बात यह है कि जस्टिन ट्रूडो को पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता है जगमीत सिंह से। हम डिस्कस कर चुके हैं इसी प्लेटफॉर्म में पहले। जगमीत कौन है? जगमीत खालिस्तानी है, एक खालिस्तानी पॉलिटिशियन है। क्यों कह रहा हूं कि बहुत अच्छा हुआ? अब क्योंकि इन्होंने हमारे बंदे को निकाला, हम इनका बंदा निकालेंगे। समझ गए आप? इतनी सी बात, इतना तो होता है, टिट फॉर टैट होता है। अब हम इनका बंदा निकालेंगे और मैं ये चाहता हूं कि हम इनके और बंदे निकालें। मैं तो चाहता हूं इनके हाई कमिश्नर को निकाल दो और अपने हाई कमिश्नर को वहां से विड्रॉ कर लो। अब इससे होगा क्या? खालिस्तानियों की जितनी भी ऑक्सीजन है ना, वो इंडिया से है। क्योंकि वो खालिस्तान कहां बनाना चाहते हैं दोस्तों? खालिस्तान क्या ये टोरंटो में बनाएंगे या ओटावा में बनाएंगे या ब्रिटिश कोलंबिया में कहीं पे? ये बनाएंगे कहां आखिर? वेयर आर दे गोइंग टू क्रिएट खालिस्तान? दे वांट टू क्रिएट इट इन इंडियन पंजाब। ये तो भारतीय पंजाब में खालिस्तान क्रिएट करना चाहते हैं ना। ये बहुत अच्छा मौका है, इनको बिल्कुल कट ऑफ कर दो। ये बहुत अच्छी बात हुई है। मैं तो थैंक यू कहूंगा जस्टिन ट्रूडो को। ट्रूडो साहब, थैंक यू वेरी मच सर, वेरी मच। अब देखो क्या होगा कि अब आपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस भारत से खराब कर लिए। अब आप भारत से कुछ कह नहीं सकते। अब भारत जो मर्जी होगा वो करेगा, जो भारत के कानून के हिसाब से होगा भारत वो करेगा। एक एक खालिस्तानी सबसे पहले आइडेंटिफाई करके भारत में इनको आना रोको। ठीक है, ये भारत में आने से रुकेंगे खालिस्तानी जितने हैं, ये फिर भारत नहीं आ पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनको जब्त कर लो। इनकी प्रॉपर्टीज, पंजाब में इनकी प्रॉपर्टीज जब्त कर लो आप इनकी, खालिस्तानियों की। वो प्रॉपर्टी किसको देनी है? वो प्रॉपर्टी देनी किसको है? हमारे इतने बहादुर फौजी हैं, सिख फौजी हैं, सिख भाई हैं हमारे, जो सेना में हैं, इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं, इतना गजब का काम कर रहे हैं। यू शुड जस्ट, उनको सरकार उसको ले प्रॉपर्टी को और उनको गिफ्ट करे।
ये हैं भारत के असली बेटे, इनको दो प्रॉपर्टियां यार, इनको 2 एकड़ों के खेत, दे डिजर्व इट, जो देश के लिए लड़ रहे हैं। ये देश के गद्दार खालिस्तानी जो सिख है नहीं, ये अपने आप को सिख कहते हैं, सिख है ही नहीं अव्वल ये, इन खालिस्तानियों से छीन के। दूसरी चीज, तीसरी बात, जो इनके रिश्तेदार हैं, जो इनसे पैसा ले रहे हैं, उनके रिश्तेदारों को पकड़ो, उनकी इंक्वायरी करो। एनआईए को बोलना चाहिए कि आप पता लगाओ ये खालिस्तानी किसको फोन कर रहा है, व्हाट्सएप पे ही तो करेगा और कहां से करेगा, ये किसको कॉल कर रहा है पता लगाइए। फिर उससे बोलिए क्यों आया था भाई, ये गुरपतवंत सिंह पन्नू के रिश्तेदार हैं, होंगे यहां पे इंडिया में पक्का। आप जरा उनको बोलो पन्नू का कौन कौन रिश्तेदार है, जरा थाने पे आना बेटा, जरा थाने पे आना, जरा पंजाब पुलिस को स्वागत का मौका दो। एक एक करके खालिस्तानियों की जितनी भी जड़ है पंजाब में उसको काट दो, उनको इतना दूर कर दो खालिस्तानियों को इंडियन पंजाब से, जितना अर्थ से जुपिटर होता है इतनी दूर कर दो कि अपने ख्वाब ख्यालों में कभी ना आ पाएंगे पंजाब, सपने ना देखें इंडियन पंजाब के। ये खालिस्तानी मूवमेंट अपने आप खत्म हो जाएगी। फिर एक कनाडा में ये उबर ड्राइवर ना 2-4 मिलके कि हम यहीं पे खालिस्तान बना लेंगे उबर के टैक्सी स्टैंड पे, उसको वहीं पे बनाने दो। आई थिंक दिस अ वेरी गुड स्टेप। और दोस्तों ये बहुत मैं स्टेप का स्वागत करता हूं। अब मैं ये देख रहा हूं इंडियन गवर्नमेंट ने तो बोल दिया कि ये आपके जो जितने भी आपने इल्जाम लगाए बेबुनियाद। कि जस्टिन ट्रूडो ने ये भी कहा कि मैं वेस्टर्न पार्टनर जो हमारे उनसे भी बात कर रहा हूँ। सो इट मीन्स कि ये जो इशू है इंडिया का, कि इंडिया कनाडा के अंदर आके इंडिया के लोगों ने एक वो जो हरदीप सिंह है उसको कत्ल किया है वैनकूवर के अंदर, तो इट मीन्स कि ये जो G7 ममालिक हैं उन तक ये बात पहुंचा दी गई है। क्या अमेरिका कुछ करेगा, बरतानिया कुछ करेगा या कुछ करेंगे, मुझे नहीं लगता। अच्छा, मज़े की बात यह है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट एमानुएल मैक्रोन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, नरेंद्र मोदी ये UN जनरल असेंबली के सेशन में जा ही नहीं रहे। अच्छा, इस वक्त इंडिया के अंदर एक स्पेशल सेशन जो है वो शुरू हो चुका हुआ है। सो सारी नजरें उस स्पेशल सेशन पे थी, लेकिन ये जो कनाडा ने इंडिया के डिप्लोमेट को एक्सपेल किया है ऑन द चार्जेस, ठीक है, ये बड़ा सीरियस चार्जेस है। अच्छा, जब ये क्या नाम है उसका, हरदीप सिंह का ये कत्ल हुआ, उसके बाद जो जगमीत सिंह है जिसकी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसने वहाँ पे एक मिनिस्टर को, मार्कोस का नाम है, उसको लेटर लिखा कि आप भाई साहब इसकी ज़रा इंटरफेयर की, कैनेडियन पॉलिटिक्स के अंदर इंडिया की इंटरफेरेंस देखें, और वहाँ से ये चीज़ें जो हैं वो चलती गई। अब ये जो जाहिर बात है जस्टिन ट्रूडो और उसके जो डेमोक्रेटिक अलाय है जगमीत सिंह, इनको कहा जाता है कि दे आर प्रो खालिस्तान स्टैंस। जस्टिन ट्रूडो कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, हमारे मुल्क में कानून अलहदा है, इंडिया के मुल्क में कानून अलहदा है। सो ये बेसिकली ये एक मेजॉरिटी लोग इसको कहते नहीं हैं, बट ये एक क्वेश्चन है, बिकॉज लार्जली जो सिख पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, वो बहुत सारे तो इंटीग्रेटेड हैं, बहुत सारे तो वो हैं, लेकिन बहुत सारे दे हैव एन इशू विद द इंडियन गवर्नेंस। And it's not with one government, it's not with the Prime Minister Modi, it's been with the previous governments as well. और वो जारी बात है, जो इंडियन सिख्स हैं, they are around the world, they are powerful, they are rich, they have money, they have been into the politics in many countries. So अब उनकी जो आवाज़ है वो चली गई है। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है, दिस इज 21st century. In 21st century जो नेशन स्टेट है, जो सॉवरेनिटी है, ये जो कॉन्सेप्ट हैं, ये बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। देखें ऑन विच चार्जेस बेसिकली इंडिया कनाडा पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि जी हमारे यहाँ